अगर आप एनिमे कम्युनिटी में थोड़ा भी एक्टिव हो तो आपने एक नाम तो जरूर सुना होगा, सोलो लेवलिंग। लेकिन अगर आप मेरी तरह काफी न्यू हो तो मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेट पर बहुत सारे एनिमे फैंस ये कहते हैं कि ये एनिमे बहुत ही ज्यादा हाइप की वजह से पॉपुलर हुआ है, लेकिन असल में इतना स्पेशल नहीं है, मतलब काफी ओवररेटेड है। दूसरी तरफ कई फैंस कहते हैं कि ये रिसेंट ईयर्स का सबसे बेस्ट और एंटरटेनिंग एनिमे है और एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड इसे मिलना भी बिल्कुल जस्टिफाइड है। हाँ, इसे एनिमे ऑफ द ईयर भी मिला हुआ है। अब मेरी पहली एनिमे सीरीज थी अटैक ऑन टाइटन और भाई क्या मास्टरपीस थी, कमाल स्टोरी लाइन। उसके बारे में मैंने आई बटन वाली वीडियो में बात की है, चेक कर सकते हो। अब मेरा एक यूनिवर्सिटी का दोस्त था जो मुझे बहुत देर से कह रहा था, भाई सोलो लेवलिंग देख, भाई सोलो लेवलिंग देख। अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया। सो फाइनली मैंने सोलो लेवलिंग देख लिया। 2 ही सीजन हैं इसके और 25 एपिसोड्स हैं। तो आज की वीडियो में मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि क्या ये एनिमे वाकई इतना ग्रेट है या सिर्फ ओवररेटेड ही है, और एंड में बताऊंगा कि ये एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड डिजर्व करता भी है या नहीं। नाउ अगर इसकी स्टोरी का ओवरव्यू लिया जाए तो सोलो लेवलिंग की कहानी एक ऐसी दुनिया में सेट है जहाँ अचानक मिस्टीरियस पोर्टल्स खुलना शुरू हो जाते हैं जिन्हें गेट्स कहा जाता है। इन गेट्स के अंदर डेंजरस डंजन्स होती हैं जहाँ पावरफुल मॉन्स्टर्स रहते हैं। अगर इन मॉन्स्टर्स को टाइम पर डिफीट ना किया जाए तो ये बाहर आकर पूरी दुनिया के लिए थ्रेट बन सकते हैं। इसी वजह से कुछ ह्यूमंस को स्पेशल पावर्स मिल जाती हैं और उन्हें हंटर्स कहा जाता है। ये हंटर्स गेट्स के अंदर जाकर मॉन्स्टर्स और डंजन बॉस को डिफीट करते हैं ताकि गेट क्लोज हो जाए और दुनिया सेफ रहे। यहाँ हंटर्स की पावर्स को रैंक में डिवाइड किया गया है। ई रैंक सबसे वीक होता है और एस रैंक सबसे पावरफुल। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है संग जिनवू, जिसे लिटरली दुनिया का सबसे वीक हंटर कहा जाता है। वो ई रैंक हंटर है और इतना वीक है कि सबसे सिंपल डंजन में भी उसको बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, फिर भी वो हंटिंग करता रहता है क्योंकि उसको अपनी फैमिली सपोर्ट करनी होती है। उसकी मदर हॉस्पिटल में होती है और उसकी छोटी बहन स्कूल में पढ़ती है, इसलिए जिनवू के पास रिस्क लेने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब स्टोरी का ट्विस्ट फर्स्ट एपिसोड में ही आ जाता है जब जिनवू और कुछ हंटर्स एक नॉर्मल डंजन रेड पर जाते हैं। इनिशियली सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन डंजन के अंदर उन्हें एक हिडन एरिया मिलता है जिसे बाद में डबल डंजन कहा जाता है। ये जगह नॉर्मल डंजन से बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। वहाँ जायंट स्टोन स्टैचूज होते हैं जो अचानक जिंदा हो जाते हैं और हंटर्स को ब्रूटली अटैक करना शुरू कर देते हैं। सिचुएशन इतनी डेंजरस हो जाती है कि कई हंटर्स वहाँ मर जाते हैं और जो बच जाते हैं वो डेस्परेटली एस्केप करने की कोशिश करते हैं। इसी मोमेंट पर जिनवू एक सैक्रिफिशियल डिसीजन लेता है। वो खुद वहाँ रुक जाता है ताकि बाकी लोग वहाँ से बचकर निकल जाएं। उसको लगता है कि शायद ये उसकी जिंदगी का लास्ट मोमेंट है, लेकिन यहाँ स्टोरी में एक सरप्राइजिंग टर्न आता है। जिनवू मरने की बजाय हॉस्पिटल में आंख खोलता है और उसके सामने एक स्ट्रेंज गेम लाइक सिस्टम अपीयर हो जाता है जो सिर्फ उसको ही दिखाई देता है। ये सिस्टम जिनवू को डेली क्वेस्ट और मिशन देता है, बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह। उसको ट्रेनिंग करनी होती है, मॉन्स्टर्स को डिफीट करना होता है और हर मिशन कंप्लीट करने पर वो लेवल अप करता है। अगर वो क्वेस्ट कंप्लीट नहीं करता तो उसको पनिशमेंट भी मिलती है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्मली हंटर्स अपनी पावर्स को इंक्रीज नहीं कर सकते, उनका रैंक फिक्स होता है, लेकिन जिनवू के पास अब एक यूनिक एबिलिटी आ जाती है जिससे वो कंटिन्यूअसली लेवल अप कर सकता है। इस पॉइंट के बाद स्टोरी बेसिकली जिनवू की ग्रोथ जर्नी बन जाती है। वो डंजन्स में जाकर मॉन्स्टर्स को डिफीट करता है, ट्रेनिंग करता है और धीरे धीरे इतना पावरफुल हो जाता है कि जो बंदा कभी दुनिया का सबसे वीक हंटर था वो ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर को भी पीछे छोड़ने लगता है। उसको कुछ स्पेशल एबिलिटीज भी मिलती हैं जिनमें सबसे कूल एबिलिटी शैडो एक्सट्रैक्शन है, जिससे वो डिफीटेड एनिमीज को अपने शैडो आर्मी में कन्वर्ट कर सकता है। यानी जो मॉन्स्टर्स उसने डिफीट किए होते हैं वो बाद में उसी की आर्मी का हिस्सा बन जाते हैं। अब अगर स्पेसिफिकली सीजन 1 की बात करें तो ये मेनली जिनवू की इनिशियल ग्रोथ और वर्ल्ड बिल्डिंग पर फोकस करता है। हम देखते हैं कि कैसे वो वीकेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है और नए डंजन्स क्लियर करता है। कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है और एक्शन सीन्स भी सही हैं, लेकिन ऑनेस्टली मुझे सीजन 1 बस ठीक ही लगा, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। मैं इसको सिंपली डिसेंट कहूंगा, ना इतना बोरिंग था और ना ही कोई मास्टरपीस, बस एक डिसेंट स्टार्ट था। लेकिन जब सीजन 2 स्टार्ट होता है तो स्टोरी का स्केल और भी बड़ा हो जाता है। स्ट्रॉन्गर एनिमीज इंट्रोड्यूस होते हैं, ज्यादा बड़ी फाइट्स होती हैं और जिनवू की पावर्स भी और ज्यादा डेंजरस हो जाती हैं। मुझे सीजन 2 सीजन 1 से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, स्पेशली उसके लास्ट 4-5 एपिसोड्स। वो सारी जीजू आइलैंड वाली आर्क मुझे काफी बढ़िया लगी और जिनवू और बैरो की फाइट का भी मजा आया। है तो वन साइडेड थी, बट जिनवू की ओरा फार्मिंग ही तो अच्छी लगती है। इन्हीं लास्ट एपिसोड्स की वजह से मेरा ओवरऑल ओपिनियन शो के लिए थोड़ा बेटर हो गया। ये एनिमे बहुत सिंपल स्टोरी टेलिंग यूज करता है, कोई एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स या डीप नैरेटिव वाली सीरीज नहीं है। पूरी सीरीज में बस जिनवू की ओरा की खेती चल रही है, जो कूल तो है, लेकिन इसीलिए कई लोग कहते हैं कि ये एनिमे ओवररेटेड है और मैं कुछ हद तक इस बात से एग्री करता हूँ।
इसकी एक वजह ये भी है कि मेन कैरेक्टर के अलावा ज्यादा साइड कैरेक्टर्स मेमोरेबल ही नहीं है। अगर सोचा जाए तो हमें ज्यादा कैरेक्टर्स के नाम भी याद नहीं रहते, क्योंकि स्टोरी का ऑलमोस्ट सारा फोकस जिनवू और उसके ओरा पर ही होता है। कोई भी मुश्किल में हो, भाई वहाँ है तो मसला ही नहीं। टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। इसीलिए एनिमे ऑफ द ईयर वाली बात भी यही है कि थोड़ा ज्यादा स्टोरी ड्रिवन और कैरेक्टर डेवलपमेंट वाले एनिमे को मिलता तो ज्यादा बेटर होता। जैसे फ्री रन मैंने देखा तो नहीं, बट सुना है काफी अच्छा है। लेकिन इस सब के बावजूद एक बात जो सोलो लेवलिंग को एंटरटेनिंग बनाती है वो है इसका एक्शन और एनिमेशन। फाइट सीन्स काफी स्मूथ और विजुअली इंप्रेसिव है, और जिनवू के एंट्रेंस मोमेंट्स ऑनेस्टली हाइप तो क्रिएट कर ही देते हैं। तो अगर आपको भी पूरे ओरा वाला काफी स्ट्रॉन्ग मेन कैरेक्टर और स्टाइलिश एक्शन पसंद है तो ये एनिमे आप एंजॉय करोगे। और सीजन 2 के लास्ट एपिसोड्स देखने के बाद अब मैं सीजन 3 के लिए थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि अगर आपने ये शो देखा हुआ है तो आपको कैसा लगा, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। 500 सब्स का अपना छोटा सा नेक्स्ट टारगेट है, पूरा करवा दो, फिर कुछ सरप्राइजिंग आएगा इस चैनल पर। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।